स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हमारे IBPS PO प्री के एग्जामिनेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और एग्जाम के लिए मैंने इंग्लिश की जो सीरीज स्टार्ट की हुई है उसमें आज ही क्लास नंबर 3 होने वाला है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्लोज टेस्ट। एक क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की क्या अप्रोच होनी चाहिए, किस तरीके से क्लोज टेस्ट को सॉल्व किया जाता है, सेशन में देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है क्योंकि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको क्लोज टेस्ट में अच्छा स्कोर करना होगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसके साथ में पैरा जंबल और उसके साथ में क्लोज टेस्ट, ये 3 टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने होंगे अगर आप इंग्लिश में 13 टू 15 मार्क्स से भी ज़्यादा गेन करना चाहते हो तो। या अगर आप इन तीनों को भी अच्छे से कर लोगे ना, देन आपके 15 मार्क्स तक आ जाते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आपने 15-17 मार्क्स स्कोर कर दिया, देन आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आपको क्या करना है, चैनल के ऊपर मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, वो प्लेलिस्ट को आप लोग एक बार विजिट कर लीजिएगा। जितनी भी पुरानी क्लासेस हुई हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तीनों के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक भी मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया है तो मॉक टेस्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है यार, क्योंकि 20 मिनट एग्जामिनर ने दिए, उनके साथ में फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। 20 मिनट्स में आप किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करोगे, एक बार अगर आप घर से ये चीज़ें सीख के चले जाओगे तो फिर एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। कौन सा लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है टेस्ट सीरीज IBPS PO प्री एग्जामिनेशन के लिए। आप यहाँ पे आप जाओगे तो पहला टेस्ट आप सभी को फ्री मिलेगा। प्ले स्टोर से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो ग्रेड क्लासेस, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डाउनलोड करने का लिंक मिल जाएगा। पहला टेस्ट फ्री है, बाकी के टेस्ट अगर आप अनलॉक करना चाहते हो तो अनलॉक कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी लिखा है, किसी तरीके का इशू फेस करते हो तो आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ज़रूरी है इन 20 मिनट्स को यूज़ करना, हम एग्जाम में जाने से पहले सीख जाएँ, क्योंकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, RRB एग्जामिनेशन के लिए 45 मिनट्स को टारगेट करके चल रहे थे। तो अब हम PO एग्जामिनेशन में जाने वाले हैं तो यहाँ पे 20 मिनट्स और 20 मिनट्स में जो चीज़ें हैं वो डिवाइड रहती है। तो इन 20 मिनट्स के साथ में भी आप फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। आपके 5 दिन बचे एग्जामिनेशन में, आप कम से कम 5 मॉक टेस्ट ज़रूर लगा के जाओ। ओके, चलते हैं आज के टॉपिक पे। क्लोज टेस्ट को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा, आज का जो क्लोज टेस्ट है बहुत लेंदी नहीं लिया है मैंने, क्योंकि एग्जाम में बड़ा लेंदी नहीं आएगा क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन जो होगा वो छोटा ही आएगा। आपका जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन वाला जो पार्ट है वो हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा लेंदी आ जाए। क्लोज टेस्ट वाला पार्ट जो है वो ज़्यादा लेंदी नहीं आता है। बट इन केस कि अगर वो लेंदी आ जाता है तो उसके लिए भी मैं आपको आने वाले टाइम पे एक वीडियो दे दूंगा, तो उसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइएगा। तो इसको क्लोज टेस्ट को सॉल्व कैसे करेंगे, पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि ये स्टोरी बेस है या किसी आर्टिकल बेस है या किस चीज़ के ऊपर बेस है ये क्लोज टेस्ट। क्योंकि अगर आपको पता चल गया नहीं कि इसका बेस क्या है, किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग उसको रिलेट कर पाओगे हर एक चीज़ से। मान लिया कि आपने किसी स्टोरी पे बेस्ड है ये, तो आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी लाइफ में, तो आप लोग बहुत आसान तरीके से इसको रिलेट कर पाओगे। अगर एक आर्टिकल बेस है तो किस चीज़ के ऊपर है ये चीज़ आप लोग अगर पता चल जाएगा तो आपको आपके दिमाग में वो सारी की सारी चीज़ें आ जाएंगी उससे रिलेटेड। तो आपको अगर ये पता चल जाए ना कि एक बार क्लोज टेस्ट किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, तो आप लोग बहुत आसान तरीके से कर जाओगे। ये क्या बोल रहा है, टुडे 22 ईयर्स आफ्टर द बैंक, फिर है ब्लैंक, इट हैज़ ओवर 1000 ब्रांचेस ऑल ओवर द कंट्री एंड द स्टाफ हैंडल अबाउट 23 लैक्स बोरोवर्स। अब ये किसी बैंक के बारे में बात कर रहा है जो कि लगभग 23 साल पहले, सॉरी 22 ईयर्स लिखा हुआ है, 22 साल पहले बैंक जो है वो बनाया गया था। उसमें जो है कितनी ब्रांचेज़ हैं, 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज़ हो चुकी हैं, जिसमें जो स्टाफ है वो बोरोवर्स को हैंडल करता है, जिसने लोन लिया है उनको हैंडल कर रहा है। 23 लाख यानी 23 लाख से भी ज़्यादा जो बोरोवर हैं, जो उधार लेने वाले हैं, उनको हैंडल कर रहा है। यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गई है कि किसी बैंक की बात करने वाला है, उसमें किस तरीके से जो उसके वर्कर हैं वो वर्क कर रहे हैं, उसकी कितनी ब्रांचेस होने वाली हैं, और उस बैंक से ही रिलेटेड चीज़ें इस पूरे के पूरे क्लोज टेस्ट में आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर हो गई है, आपका जो माइंड है वो एकदम क्लियर है अब कि हाँ हमें बैंक वाली चीज़ें मिलने वाली हैं। तो अब इसी के ऊपर आपका माइंड जो फोकस्ड रहेगा। अब चलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन के साथ मैं आपको करवाता हूँ इस क्वेश्चन को। तो चलिएगा, यहाँ से हम लोग क्लोज टेस्ट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो बोल रहा है कि टुडे 22 ईयर्स आफ्टर द बैंक। अब देखिए, बैंक के 22 साल बाद में, किस चीज़ के 22 साल बाद में, जब बैंक बना होगा इसी चीज़ के, तो 22 साल बाद में वो बात करेगा। यानी कि जो फर्स्ट वाला ब्लैंक है उसके अंदर एक ऐसी चीज़ आएगी जो कि इस चीज़ को रिलेट करेगी कि बैंक 22 साल पहले बन चुका है। तो चलिएगा, ऑप्शन के ऊपर चलते हैं हम लोग सीधा। फर्स्ट है इनैगुरेटेड। इनैगुरेटेड वर्ड जो है ना वो बैंकिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा कभी भी। अगर कोई चीज़ बने हुए 22 साल हो गए या किसी चीज़ को बने हुए इतना टाइम हो गया तो उसके लिए इनैगुरेटेड तो यूज़ नहीं करेंगे। एग्जिस्टेड भी यूज़ नहीं करेंगे। एग्जिस्टेड कब यूज़ करते हैं, किसी चीज़ के होने या ना होने के लिए यूज़ करते हैं। बिगन, बिगन एक ऐसा वर्ड है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उस टाइम उस बैंक की जो है वो शुरुआत हुई थी। ऑरिजिन नहीं हो सकता क्योंकि ऑरिजिन का मतलब ही अलग हो जाता है। और
कॉमन्स का मतलब भी कुछ अलग ही हो जाता है, यानी कि कॉमन्स भी यूज़ नहीं होगा, ओरिजिन का मतलब ओरिजिन भी यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड को हम लोग रिलेट कर पा रहे हैं, बिगिन को। टुडे 22 ईयर्स आफ्टर द बैंक बिगन, बैंक के शुरुआत होने के 22 साल के बाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इट हैज़ ओवर 1000 ब्रांचेज ऑल ओवर द कंट्री एंड द स्टाफ हैंडल अबाउट 23 लाख बोरोवर्स। इसकी 1000 से भी ज़्यादा ब्रांचेज हैं और इसका जो स्टाफ है वो 23 लाख से भी ज़्यादा बोरोवर्स को क्या कर रहा है, हैंडल कर रहा है। 23 लाख से भी ज़्यादा उधार लेने वालों को हैंडल कर रहा है। फिर वो बोल रहा है कि वी डिसाइडेड टू ऑपरेट, फिर सेकंड वाला ब्लैंक आ चुका है, तो सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन के ऑप्शन यहाँ पे लिखे हुए हैं। वी डिसाइडेड टू ऑपरेट फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक हु वुड आस्क देयर क्लाइंट्स टू कम टू देयर ऑफिस। अब यहाँ पे एक चीज चेक करेंगे कि वी डिसाइडेड टू ऑपरेट, हमने क्या किया, हमने ऑपरेट करने का डिसाइड किया, तरीका वो बता रहा है। फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक्स हु वुड आस्क देयर क्लाइंट्स टू कम टू देयर ऑफिस, वो उन बैंकों से अलग चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। डिसाइड किया ऑपरेट करने का कि दूसरे बैंक क्या करते हैं, वो कस्टमर को बोलते हैं, क्लाइंट को बोलते हैं कि हमारे ऑफिस में आ जाओ, लेकिन इन्होंने क्या बोला, वी डिसाइडेड टू ऑपरेट। आइडेंटिकली नहीं हो सकता, सिमिलर, सिमिलर अगर वर्ड होता तो फिर वो ये चीज़ नहीं बताता कि दूसरे बैंक के तरह, तो दूसरे बैंक से अलग चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है ये, तो सिमिलर नहीं आएगा। ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट भी नहीं यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ऑपोजिट तो ऑपोजिट का जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग सेंस के लिए यूज़ किया जाता है, यहाँ पे ऑपोजिट नहीं होगा। रिवर्स का जो सेंस होता है वो भी बहुत अलग होता है, यहाँ पे रिवर्स रिवर्स भी यूज़ नहीं किया जाएगा। डिफरेंटली यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है, उनसे थोड़ा सा अलग। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे रिलेट कर पाओगे कि डिफरेंटली का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अलग, यानी कि अलग चीज़ हो जाना। तो उन्होंने यही किया है, वी डिसाइडेड टू ऑपरेट डिफरेंटली फ्रॉम कन्वेंशनल बैंक हु वुड आस्क देयर क्लाइंट्स टू कम टू देयर ऑफिस। ऑफिस बुला रहे हैं, उससे अलग तरीके से ऑपरेट करने का हमने कोशिश किया। मैनी पीपल इन रूरल एरिया फाउंड दिस एनेक्शियस, मतलब कि लोगों ने चिंतित होने का विषय इसको पाया, जो रूरल एरिया था, ग्रामीण एरिया था। और बैंक इज़ देयर फॉर बेस्ड ऑन द, हमारा जो बैंक है वो बेस है किस चीज़ के ऊपर, फिर डैश है थर्ड के, थर्ड वाले ऑप्शन पे चलता है अब हम सीधा। आवर बैंक इज़ देयर फॉर बेस्ड ऑन द दैट पीपल शुड नॉट कम टू द बैंक बट दैट द बैंक शुड गो टू द पीपल। हमारा जो बैंक है ना वो इस चीज़ के ऊपर बेस है कि लोग हमारे पास ना आए, लोग बैंक में ना आए, बल्कि बैंक जो है वही लोगों तक पहुंच जाए। तो इस चीज़ के लिए क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं हम लोग, ये चीज़ देख लेते हैं। अब देखिएगा, एडवांटेज, एडवांटेज तो नहीं हो सकता यहाँ पे कि देयर फॉर बेस्ड ऑन द एडवांटेज, किस एडवांटेज पे बेस है, तो ये चीज़ नहीं होगा। एडवांटेज की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई। डिसिप्लिन, तो डिसिप्लिन भी नहीं होता है। अगर वो किसी चीज़ को, किसी चीज़ के ऊपर फोकस होकर उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं तो उस चीज़ को डिसिप्लिन के तरीके से यूज़ नहीं करेंगे हम लोग वर्ड वहाँ पे। चांस भी नहीं होगा, अपॉर्चुनिटी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि बैंक किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है यहाँ पर कि वो खुद लोगों के पास पहुँच रहा है। यानी कि प्रिंसिपल जो होते हैं ना उनके, कि यार ये काम करने के मेरे रूल्स अलग हैं, मेरे प्रिंसिपल अलग हैं, मैं इस प्रिंसिपल से नहीं हटूँगा। तो यही चीज़ उन्होंने बोली कि आर बैंक इज़ देयरफॉर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द पीपल शुड नॉट कम टू द बैंक बट द बैंक शुड गो टू द पीपल। वो इस प्रिंसिपल के ऊपर वर्क कर रहे हैं कि जो लोग हैं वो बैंक में ना आए, बल्कि बैंक जो है वही लोगों के पास पहुँच जाए। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रिंसिपल। उसके बाद देखिएगा वो क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है आर लोन्स आर ऑल्सो डाइवर्स, वी गिव दैम फॉर एक्टिविटीज़ फ्रॉम कैंडल मार्किंग टू टायर रिपेयर, वी ऑल्सो कीप, फिर है फोर्थ वाला ऑप्शन हमारा, तो फोर्थ वाले के ऊपर चलते हैं हम लोग सीधा। वी ऑल्सो कीप चेक्स ऑन द बोरोवर्स थ्रू वीकली विजिट्स। अब देखिएगा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा, वी ऑल्सो कीप, डैश लगा हुआ है यहाँ पे, यानी कि 4 नंबर पे कोई एक वर्ड आने वाला है, चेक ऑन द बोरोवर थ्रू वीकली विजिट्स। हम क्या करते हैं, चेक करते हैं उनको बोरोवर्स को थ्रू वीकली विजिट्स, वीकली विजिट करते हैं उनको। तो वीकली अगर विजिट करोगे ना तो वी ऑल्सो कीप, डेली वर्ड आ सकता है कि यहाँ पे डेली यहाँ पे नहीं आएगा। अगर डेली का मतलब तो फिर होता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यही होता है इसका मतलब। लेकिन उसने बोला है वीकली, तो डेली वर्ड तो यूज़ यहाँ पर नहीं होने वाला है। सेकंड जो है वो फ्रीक्वेंटली है, फ्रीक्वेंटली का मतलब भी अलग होता है, तो फ्रीक्वेंटली भी नहीं होगा, ऑफन भी नहीं होने वाला है, कंसिस्टेंटली ये भी नहीं होगा। रेगुलर जो वर्ड होता है वो इस चीज़ के लिए यूज़ हो जाएगा कि हर एक वीक को अगर आप विजिट कर रहे हो, इसका मतलब आप उस चीज़ को रेगुलर विजिट कर रहे हो। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो वर्ड है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनने वाले हैं। आपको अगर ये लग रहा है कि बहुत टफ की तरफ जाने वाला है आपका प्री एग्ज़ाम, तो शायद गलती कर रहे हो थोड़ा सा। आप लोग इतना ज़्यादा टफ के बारे में मत सोचिएगा कि बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने तरीका सीख लिया तो आप लोग इन क्वेश्चन को ईजिली कर जाओगे। रिलेट किस तरीके से करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट वो बोल रहा है कि वी डू दिस
टू मेक सर्टेन दैट द फैमिली ऑफ द बोरोवर इज फ्रॉम द लोन। अब ऑप्शन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। 5 के जो ऑप्शन है अभी लिखे हुए हैं वो बोल रहा है कि वी डू दिस मेक सर्टेन दैट द फैमिली ऑफ द बोरोवर इज फ्रॉम द लोन। अब ये किसी फैमिली के बारे में बात कर रहा है जिसने लोन लिया है। तो लोन लिया है तो वो फैमिली क्या होगी, वो बेनिफिट मिलना चाहिए या उसको नहीं मिलना चाहिए। उसको बेनिफिट मिलेगा तभी तो क्या होगा, वो अच्छा फील करेंगे बैंक वाले भी और कस्टमर जो है उसको भी अच्छा लगेगा। तो बेनिफिटिंग क्या होगा इस वर्ड, ये जो बेनिफिटिंग वर्ड है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपका ऑप्शन नंबर 5 है उस पर क्या आ जाएगा, बेनिफिटिंग। वी डू दिस मेक सर्टेन, हम लोग सर्टेन मतलब रेगुलर करते हैं क्यों, दैट द फैमिली ऑफ द बोरोवर इज बेनिफिटिंग फ्रॉम द लोन, कि फैमिली जो जिसने बोरो किया है वो उससे बेनिफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें थी क्लोज टेस्ट की वो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ली है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।